नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में आप लोग बहुत ही विस्तार से और एक एक पॉइंट में जो है आसान भाषा में समझेंगे कि ज़मीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं, या मान लीजिए आप जूनियर एडवोकेट है, सीखने के उद्देश्य से देख रहे हैं तो भी आप सीख सकते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री में कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे खर्च होंगे। ठीक है, और कई अपवाद होते हैं कि महिला पुरुष के नाम रजिस्ट्री में कितना खर्च आएगा, किन लोगों को स्टाम्प छूट मिल जाती है। मान लीजिए डबल रोड है या चौड़ी रोड है या मान लीजिए निर्माण है, तो वहाँ आप हम कैसे स्टाम्प शुल्क निकालें, तो कई लोग फंस जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा विधिवत तरीके से बता रहा हूँ, जो लोग खरीद रहे हैं वो भी ध्यान दे सकते हैं। और उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स पूरा सीखना चाहते हैं, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा ई बुक है, कोर्स है पूरा, इस पर वीडियो भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है, A to Z जानकारी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मापन इकाइयों के बारे में, यहाँ पे सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट, लीज, गोदनामा, सबका यहाँ पे विस्तार से परिभाषा दिया गया, अपवाद दिया गया है, महिला के नाम कितना, शहरी, ठीक है, कोर्ट फीस, नियम, अपवाद, विक्रेता क्रेता, हस्ताक्षर संबंधी, ठीक है, विवाह पंजीकरण, सेल डीड, और यहाँ पे सबके फॉर्मेट मिलेंगे, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस, सेल एग्रीमेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, GPA, तितिम्मा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, डिमांड पे मैंने तैयार किया है। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ही में दिया गया। आते सीधा अपने टॉपिक पर साथियों कि आप लोग जो है वो कैसे स्टाम्प शुल्क निकालें साथियों। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूँगा साथियों कि आपको अगर पता करना है किसी ज़मीन का मालियत, मालियत यानी कि सर्किल रेट, यानी कि सरकार के यहाँ उस ज़मीन की कीमत क्या है, क्योंकि जो कीमत निकल के आएगी उसी पे तो आप स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस देंगे ना, तो ये पहले जान लीजिए। ठीक है, और अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीदना चाहते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन फर्जी तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई सरकारी केसेस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो सारा कुछ बेहतर तरीके से चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आपको ज़मीन किसी का भी चौहद्दी निकालना है, जैसे मान लीजिए आप एक 20x50 का प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, 20 फुट इसका चौड़ाई है और लंबाई है 50 फुट, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग फीट। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 3.2 चैप्टर देखेंगे इस बुक का, तो लिखा है कि प्लॉट का रेट सूची, जैसे मान लीजिए 9500 प्रति वर्ग है। ठीक है, आपने रेट सूची में देखा कि भाई यहाँ पे 9500 रुपये प्रति वर्ग मीटर चल रही है। जब आप रेट सूची निकाल के देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हमारे कोर्स में तो सब कुछ दिया गया है। ठीक है ना, अब आपने देखा कि 20x50 है, तो आपको 1 वर्ग मीटर का पता करना है, तो 20x50 जब आप आपस में इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1000 वर्ग मीटर में साथियों जब आप 10.76 का भाग देंगे तो निकल के आ जाएगा 93 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 93 में आप भाग दे दीजिए जो इसका कीमत प्रति वर्ग मीटर था वो। ठीक है, निकल के आ जाएगा 8,83,500 रुपया सर्किल रेट। यानी कि आपको पता चल गया है कि इस प्लॉट की सरकारी वैल्यू कितनी है, 8,83,500 रुपये। अब आपको क्या करना है साथियों, अब आपको ये करना है कि ये जो भी मालियत निकल के आई इस पे आपको देना होगा स्टाम्प। ठीक है, स्टाम्प कैसे देंगे, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टाम्प देते समय आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। सबसे पहले तो साथियों नियम यही है कि अगर जमीन सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र में है, किस में है वो आप पहले पता करें। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो साथियों महिला के नाम लगेगा 4%, 1 करोड़ तक की जमीन पर, और पुरुष के नाम लगेगा 5%। ठीक है, ये महिला के नाम अपवाद है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर मान लीजिए जमीन आपकी है तो 5% लगता है, पुरुष हो या महिला हो, लेकिन महिला को 1% की छूट दी गई है महिला सशक्तिकरण के नाम पे। मान लीजिए सरकार ने दे रखी है कि 1 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो तो पुरुष की अपेक्षा 1% आपको कम लगेगा। ठीक है, अब मेरा मतलब ये है, मान लीजिए आप 50 लाख की खरीद रहे हो तो वहाँ पे 50,000 की बचत होगी आपकी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब साथियों ये है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो पुरुष के नाम 5 और महिला के नाम 4, लेकिन महिला के नाम 1 करोड़। ठीक है ना, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर छूट मिलेगी कौन लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए शहरी में है तो महिला के नाम लगेगा 6 और पुरुष के नाम लगेगा 7%, यानी कि 2% विकास दर लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अब आपने जान लिया कि भाई अब आप ये डिसाइड करो कि हमें कितना देना है। आपने कहा कि भाई हमारा शहर में है और पुरुष खरीद रहा है, तो आप जो है 8,83,580 से पूरा राउंड फिगर में बनाना है, यानी कि 8,84,000 कर सकते हो इंटू 100, और जैसे ही आप फोन में परसेंटेज का बटन दबाएंगे निकल के आ जाएगा आपका कितना रुपया लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है साथियों। ठीक है, हो सकता है इसमें मैंने मान लीजिए न समझ में आया हो, लेकिन हमारा जो कोर्स है उसमें 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या किया आपने,
पहले तो उसका लंबाई इंटू चौड़ाई आपने निकाल के वर्ग मीटर में बदला, 93 वर्ग मीटर, फिर वर्ग मीटर का जो भी रेट था उसका आपने गुणा कर दिया, निकल के आ जाएगा पूरा मालियत। और मालियत पे आपको आप डिसाइड कर लीजिए, गांव में आपका 5% पर उसके नाम, महिला है तो 4%। ठीक है, 1 करोड़ से पूरी मान लीजिए ऊपर प्रॉपर्टी हो रही है, फिर महिला के नाम कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि 1 करोड़ तक को 4%, और फिर मान लीजिए ऊपर निकल रहा है तो जो भी ऊपर अमाउंट निकलेगा उस पर लगेगा। ठीक है, अब तो ये हो गया, पुरुष के नाम तो खैर कोई छूट ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए महिला के नाम अपवाद, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, महिला के नाम देखिए 1% का स्टाम्प छूट है। ठीक है, लेकिन 10 लाख की संपत्ति पर यह छूट मिलेगी। ध्यान रहे साथियों, सरकार समय समय पर चेंज कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी ये छूट 1 करोड़ की कर दी है। ठीक है ना, अगर महिला कोई ज़मीन खरीद रही है, वो ज़मीन 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर छूट मिलेगी। 50 लाख की है तो भी छूट मिलेगी, 10 लाख की है तो भी छूट मिलेगी। अब वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख की है, ठीक है ना, तो 1 करोड़ तक छूट मिलेगी, 10 लाख तक कोई छूट नहीं मिलेगी, उस पर पुरुष वाला देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं साथियों। अब आ जाते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा और भी अपवाद है कि किन लोगों को छूट मिलेगी। तो देखिए साथियों, अगर मान लीजिए उस पर मकान वगैरह बना है तो मकान का अलग लगेगा। ठीक है, मकान का जो है आप सर्किल सूची में देखें, मकान का जो भी मान लीजिए 16,000 रुपये वर्ग फीट अलग से लगेगा। ठीक है, या 12,000 या 8,000, वो आपकी कलेक्टर की जो रेट सूची होगी उसमें दिया होगा। ठीक है, और 1% कोर्ट फीस देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सीधा आप ये समझ लें साथियों कि जब भी आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसमें कौन कौन सा खर्चा आता है आपको। आपका खर्चा आता है साथियों स्टाम्प शुल्क का। ठीक है ना, स्टाम्प शुल्क का। अगर मान लीजिए आपका ग्रामीण में है तो पुरुष के नाम 5%, शहरी में तो 7%, और प्लस 1% कोर्ट फीस लगेगी। कोर्ट फीस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई छूट नहीं होती, आपका ग्रामीण में हो, आपका शहरी में हो, आपका महिला ले रही हो या कोई भी ले रही हो। ठीक है, बाकी अगर मान लीजिए आप किराएदार वगैरह और सभी मान लीजिए नियम जानना चाहते हैं तो हमारा ये ई बुक ले सकते हैं साथियों। धन्यवाद।